अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th की आज एक्सरसाइज जो है वो 4.5 करेंगे। इससे पहले हम 4.4 कर चुके हैं। इसमें जो फार्मूले यूज़ होने हैं वो दो हैं। वो दो फार्मूले मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वो दो फार्मूले हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर हमारे पास मौजूद है तो हमने उसे किस तरह फैक्टराइज करना है। हमने लिखना है ए प्लस बी और फिर उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर ये प्लस साइन का है तो हमने ये मल्टीप्लाई वाले में माइनस लिख देना है। और अगर हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो हमने ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख देना है। यानी यहाँ अगर माइनस साइन है तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा। ये दो फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए तो एक्सरसाइज करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब। तो ये किसके परफेक्ट क्यूब है? एक्स क्यूब एक्स का परफेक्ट क्यूब है, एक्स होल क्यूब, और 8y जो है वो 2y होल क्यूब। फिर उसके बाद हम फॉर्मूला लगा देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, यानी हम इन दोनों वैल्यूज़ को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। फिर उसके बाद ए स्क्वायर हमारे पास ए की जगह एक्स है, एक्स स्क्वायर, माइनस ए बी हमारे पास ए की जगह एक्स और बी की जगह 2y है, प्लस लास्ट वैल्यू होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, तो हमारे पास बी की जगह 2y है, 2y होल स्क्वायर। अब उसके बाद हम इसे नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी एक्स होल स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स और 2y मल्टीप्लाई हो गए तो 2xy, 2y होल स्क्वायर का मतलब 2 2 ज़ा 4 और y पे भी स्क्वायर। ये स्क्वायर चूंकि बाहर है तो ये दोनों पर अप्लाई होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a रेस टू द पावर 11 प्लस ए स्क्वायर बी रेस टू द पावर 9। हमने हमेशा फैक्टराइज करने में सबसे पहले कॉमन लेना होता है, तो यहाँ ए रेस टू द पावर 9 कॉमन आ रहा है, सॉरी ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ये पावर जो है स्क्वायर है, ये 11 है, तो दोनों में से हम ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकल गया तो 11 में से 2 माइनस किए तो 9 बच गया। ए रेस टू द पावर 9 प्लस बी रेस टू द पावर 9। अब ए रेस टू द पावर 9 किसका परफेक्ट क्यूब है? ए क्यूब का। ए क्यूब होल क्यूब प्लस बी क्यूब होल क्यूब। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है कि हम पहले a प्लस बी को लिखें, लेकिन यहाँ हमारे पास a की जगह फर्स्ट वैल्यू हमारी a क्यूब है और सेकंड वैल्यू हमारी b क्यूब है। हम अपनी फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को पहली ब्रैकेट में प्लस करके लिख देंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट में हम फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे, यानी पहले हमारे पास a होता था तो a पे स्क्वायर लिखते थे, अब a क्यूब है तो a क्यूब पे स्क्वायर लिखेंगे। जब यहाँ प्लस साइन हो तो हम माइनस साइन के साथ दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। वहाँ a भी था हमारा, a क्यूब है और b क्यूब है, फिर प्लस के साथ लास्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारी लास्ट वैल्यू बी क्यूब थी। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो ये हमने ऐसे ही लिख दिया और इसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो यहाँ पर मैं लिख कर दिखाती हूँ आपको। 3 2 ज़ा 6 माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी रेस टू द पावर 3 2 ज़ा 6। तो ये हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी बजाते खुद एक फॉर्मूला है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखें ये हमने यूं ही उतार दिया, इसकी जगह हमने फॉर्मूला मजीद सिंप्लीफाई करके लिख दिया और इसको हमने मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इस एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक क्वेश्चन ये है और फिर नेक्स्ट दोबारा इसी टाइप का एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए रेस टू द पावर 6 प्लस 1। तो ए रेस टू द पावर 6 किसका होल क्यूब है? स्क्वायर का, ए स्क्वायर होल क्यूब। और 1 तो जो पावर लगाए लग सकती है इसमें, तो हमने अपनी मर्जी से क्यूब इसलिए लगाया ताकि हम क्यूब का फॉर्मूला लगा सकें। अब दोनों को हम ऐड कर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को, फिर फॉर्मूले के मुताबिक फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे और यहाँ प्लस साइन है माइनस के साथ हम दोनों का मल्टीपल कर देंगे और लास्ट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। यानी मैंने फॉर्मूला लगाया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह मेरे पास ए स्क्वायर है और बी की जगह मेरे पास 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए रेस टू द पावर 2 2 4 माइनस ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर प्लस 1 1 1। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो ये हमारा है ए क्यूब बी क्यूब प्लस 512। तो ये हमारा बन जाएगा ए बी होल क्यूब। मुझे तो मालूम है कि ये 8 होल क्यूब है, लेकिन अब आप कैसे जानेंगे कि ये 8 होल क्यूब है? तो इसके लिए आप रफ वर्क में इसको सिंप्लीफाई करें, इसके फैक्टर बनाएं। ये जिसके लास्ट में 2 आए उसको 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी आया, 2 5 ज़ा 10,
1 कैरी आया, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 5 आना चाहिए था, 4 आया, 1 कैरी लगा दिया, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 1 कैरी आ गया क्योंकि 3 नहीं आया, 2 आया, 12 बन गया, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 रेस्ट टू द पावर 9। अब मुझे तो क्यूब चाहिए तो मैं क्या करूँगी, 2 क्यूब रेस्ट टू द पावर होल क्यूब, क्योंकि 3 3 सा 9 होता है, और 2 क्यूब क्या है, 2 2 4, 4 2 8, 8 क्यूब, तो 512 8 क्यूब में चेंज हो गया। और वैसे याद रखना चाहें तो 8 8 64, उसको दोबारा 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 4 32, 8 6 48, 49 50 51, तो इसलिए मैंने इसे 8 क्यूब लिखा है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी प्लस 8, यानी फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को एडिशन के साथ लिख दिया, फिर फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर माइनस डाल के दोनों का मल्टीपल कर दिया, ए बी इंटू 8 प्लस फिर 8 होल स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला लगाया मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ मेरे पास ए की जगह ए बी और बी की जगह 8 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ए बी प्लस 8 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 ए बी प्लस 8 8 64, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो ए बी होल क्यूब लिखेंगे हम इसे, ये है हमारा ए बी होल क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27 और बी स्क्वायर, और इन दोनों का बाहर क्यूब लगा दिया, 2 3 6 और 3 क्यूब का मतलब 27। अब उसी तरह हम इन दोनों को पहले एडिशन में लिख लेंगे, ए बी प्लस 3, बल्कि हमें ना एक और काम करना चाहिए था। सबसे पहला स्टेप होता है कॉमन लेने का, तो सबसे पहले तो हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो कॉमन आ रहा है बी क्यूब, फिर बच रहा है मेरे पास यहाँ पर ए क्यूब प्लस 27, और इसमें से बी क्यूब निकल गया तो बी क्यूब बच गया, 3 और 3 6 होते हैं ना। तो अब इसको यूं ही रहने दिया, और यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये ए होल क्यूब है और ये 3b होल क्यूब है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इजी भी हो गया और बेस्ट मेथड भी यही है। अब हम इन दोनों को ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए प्लस 3b, फिर उसके बाद फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर लास्ट वैल्यू का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस 3b ए स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 3 3 9 बी स्क्वायर। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, हमने लगाया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह हमारे पास ए ही है, लेकिन बी की जगह हमारे पास 3b है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब अपॉन 125, यानी हम इसे एक्स अपॉन 5 होल क्यूब भी लिख सकते हैं, और इसे 5 अपॉन एक्स होल क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 5 25, 25 5 125। हम अब इसे प्लस के साइन के साथ दोनों को पहले लिख देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी x अपॉन 5 का होल स्क्वायर, फॉर्मूले का माइनस, और उसके बाद इन दोनों का मल्टीपल x अपॉन 5 का और 5 अपॉन x का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद लास्ट वैल्यू का होल स्क्वायर। फॉर्मूले को पढ़ते हैं कि हमने सही किया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमारा ए की जगह है x अपॉन 5 और b की जगह है 5 अपॉन x। अब ये x और x कैंसिल, ये 5 और 5 कैंसिल, ठीक है। अब ये हमारा आंसर आ जाएगा x अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर, 5 5 25, 5 स्क्वायर का मतलब दोनों पे स्क्वायर अप्लाई किया ना, और ये कैंसिल होके 1 आ गया, 5 1 5 5 1 5 1 आ गया, फिर उसके बाद प्लस साइन, 5 5 25 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है अब हमारा x रेस टू द पावर 9 प्लस एक्स क्यूब y रेस टू पावर 6 z रेस टू पावर 9, इसमें से कॉमन आ रहा है x क्यूब, तो यहाँ पर बच रहा है मेरे पास x रेस टू पावर 6 और ये क्यूब निकल गया, तो y रेस टू द पावर 6 z रेस टू द पावर 9। अब इसे क्यूब के फॉर्मूले में इस्तेमाल करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, x स्क्वायर होल क्यूब, और इसे y स्क्वायर z क्यूब होल स्क्वायर, क्योंकि 6 है ना, तो 2 3 6 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो फिर ये हमारा ए की जगह है एक्स स्क्वायर और बी की जगह है वाई स्क्वायर जेड क्यूब। तो पहले हम इनको प्लस करके लिख देंगे दोनों वैल्यूज़ को अपनी, उसके बाद पहली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद माइनस डाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके बाद हम माइनस उसके बाद प्लस लिखकर लास्ट वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। तो अब ये क्या हो गया हमारा, एक्स क्यूब
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड क्यूब एक्स रेस टू द पावर 2 2 ज़ा 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर क्या हो गया 2 2 ज़ा 4 पावर हो गई जेड रेस टू पावर 3 2 ज़ा 6 ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं एक्स रेस टू द पावर 6 अपॉन 27 प्लस 8 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर होल क्यूब, ठीक है, और 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, तो 3 होल क्यूब हम इन दोनों पर क्यूब डाल देंगे। फिर उसके बाद ये 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 होता है, तो 2 अपॉन एक्स होल क्यूब। अब फार्मूला लगा लिया, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को प्लस साइन के साथ लिखा। फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास अंदर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर लिखना ना भूलें। फिर उसके बाद फर्स्ट वैल्यू होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 3 होल स्क्वायर, माइनस के साथ इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे ए बी होता है। तो हमारे पास a की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन 3 है और b की जगह हमारे पास 2 अपॉन एक्स है। हमने लिखा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी लास्ट वैल्यू का होल स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन एक्स उसी तरह लिखा गया। अब ये 2 2 ज़ा 4 एक्स रेस टू द पावर 4 और 3 3 ज़ा 9, 3 स्क्वायर का मतलब है 3 3 ज़ा 9, ये एक्स इसकी एक एक्स को कैंसिल कर देगा तो हमारे 2 1 ज़ा 2 अपॉन 3 आ गया और ये एक एक्स ऊपर बच गया, ये स्क्वायर थे यानी 2 एक्स थे, एक कैंसिल हुआ एक बच गया प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया हमारा। अब जो फॉर्मूला हम लगा रहे थे वो था ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब फर्क ये है कि हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, उसमें क्या करेंगे यहाँ माइनस साइन आ जाएगा और ये वाले सारे पॉजिटिव हो जाएंगे सॉरी। अब ये पहला फॉर्मूला पहला क्वेश्चन हमारा है एक्स होल क्यूब माइनस ये 2y होल क्यूब बन जाएगा। उसी तरह हम करेंगे दोनों वैल्यूज को लिखेंगे लेकिन अब हमारे दरमियान में माइनस साइन आ रहा है और जबकि यहाँ पर हमारा सेंटर में प्लस साइन आ रहा है एक्स इंटू 2y प्लस 2y होल स्क्वायर। तो ये क्या फॉर्मूला लगाया हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो x माइनस 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं x रेस टू द पावर 9 माइनस 8y रेस टू द पावर 9। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब होल क्यूब माइनस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 होता है और y क्यूब, इन दोनों पर क्यूब लगाएंगे तो ये 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9। अब हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे हैं, हमने दोनों वैल्यूज़ को माइनस साइन के साथ लिख देना है, मतलब दोनों के दरमियान माइनस साइन लिख देना है। उसके बाद पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस के साइन के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर उसके बाद प्लस के साइन के साथ लास्ट वाली वैल्यू का होल स्क्वायर लिख देना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए हमारा एक्स क्यूब है और बी हमारा 2y क्यूब है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब इंटू एक्स रेस टू द पावर 3 2 ज़ा 6 प्लस 2x क्यूब y क्यूब प्लस 2 2 ज़ा 4 y रेस टू द पावर 3 2 ज़ा 6। पावर पर पावर आए तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं तो ये 10 होल क्यूब है और ये एक्स वाई अपॉन 5 होल क्यूब है। 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 125, तीनों पर होल क्यूब लगा दिया। अब वही फॉर्मूला कि हम माइनस वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो a माइनस बी होता है, हमने अपनी वाली वैल्यूज का लिख दिया माइनस साइन के साथ। अब पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस के साथ दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, उसके बाद प्लस साइन के साथ लास्ट वाली वैल्यू का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर। ए हमारा 10 है और बी हमारा एक्स वाई अपॉन 5 है। तो अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, 10 माइनस एक्स वाई अपॉन 5 इंटू 10 10 ज़ा 100 प्लस 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब पर स्क्वायर अप्लाई कर देंगे तो 5 5 ज़ा 25, एक्स स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर हो गया और 5 5 से 25 हो गया, ये आंसर आ गया। और उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट ए 6 माइनस बी रेस टू द पावर 6। ए 6 को हम लिखेंगे ए स्क्वायर होल क्यूब माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब। तो फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस साइन, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू फिर दूसरी वैल्यू का होल स्क्वायर। बल्कि ये टफ मेथड हो जाएगा, इसी मेथड मेरे जहन में आया वो करेंगे हम। तो क्या होगा कि a रेस टू द पावर 6 है, हम लिखेंगे a क्यूब
होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब होल स्क्वायर, ठीक है। और जब दो वैल्यूज स्क्वायर वाली हो और दरमियान में माइनस साइन हो तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। वही काम हम यहाँ पर करेंगे, एक दफ़ा ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख देंगे और एक दफ़ा ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख देंगे। अब ये दोनों खुद फॉर्मूले हैं, हम अब पहले वाले को क्या लिखेंगे, a माइनस बी इंटू, तो अब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे इसका, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो मेथड मैं पहले कर रही थी सिंप्लीफाई, उससे भी हो जाना था, लेकिन वहाँ पे हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पे लगाना पड़ता है। ये तो हम लिखते थे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिस तरह ये आ गया, लेकिन इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना पड़ता, जो कि बच्चों को मुश्किल लगता है। इसलिए बेहतर ये है कि हम पहले वाला फॉर्मूला यानी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला से सिंप्लीफाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि ये 8 8 जा 64 भी होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 भी होता है। तो हम पहले इसको स्क्वायर के फॉर्मूले से अगर करना चाहें तो एक्स क्यूब अपॉन 8 होल स्क्वायर माइनस 8 अपॉन एक्स रेस टू द पावर 6 होल स्क्वायर। पहले हमने इसे ऐसे किया, यानी दो स्क्वायर दरमियान में माइनस साइन, तो वही एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी दोनों वैल्यूज को एक दफ़ा माइनस साइन से और एक दफ़ा प्लस साइन से लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इस पर अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। एक दफ़ा हमने माइनस साइन से लिख दिया, एक दफ़ा प्लस साइन से लिख दिया। अब ये किसका होल क्यूब है, ये है एक्स अपॉन 2 होल क्यूब, और ये 2 अपॉन एक्स स्क्वायर होल क्यूब, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ये भी कुछ इसी तरह x अपॉन 2 होल क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर होल क्यूब, ठीक है। अब इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे और इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलें लगाते हैं। इसमें हम पहले दोनों को माइनस साइन से लिखेंगे, x अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद पहली वैल्यू का स्क्वायर, और चूंकि यहाँ माइनस साइन है तो अब प्लस साइन के साथ इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लिख देंगे, यानी 2 अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स अपॉन 2, अभी हमने इतने को सॉल्व किया, एक्स अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर दोनों के स्क्वायर और प्लस के साथ दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब यही काम यहाँ पर करेंगे तो फर्क क्या आएगा, ये माइनस की जगह प्लस और इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। अब हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे, एक्स अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसके बाद पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर ये वाली लास्ट वैल्यू का स्क्वायर, वहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये हम ऐसे ही लिख देंगे, एक्स अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4, उसके बाद ये x, इसके एक x को कैंसिल कर देगा, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 हो गया, तो ये हमारा बन गया 1 अपॉन x प्लस 2 2 ज़ा 4 और x रेस टू द पावर 2 2 ज़ा 4, ये ऐसे ही लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 ज़ा 4, यानी दोनों पर स्क्वायर अप्लाई कर दिया, ये x इसके एक x को कैंसिल कर देगा, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, तो माइनस 1 अपॉन x हो गया, प्लस ये वाला भी हल करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 अपॉन एक्स रेस टू द पावर 4, ये हमारा आंसर आ गया। सॉरी, ये बेहतर ये है कि हम इससे ज़रा सेपरेट करते हैं, ठीक है। ये स्टेप ऊपर आना था यहाँ, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, x रेस टू द पावर 12 माइनस y रेस टू द पावर 12, तो x रेस टू द पावर 6 होल स्क्वायर माइनस y रेस टू द पावर 6 होल स्क्वायर, दो स्क्वायर हैं दरमियान में माइनस साइन है, हम इसे एक दफ़ा माइनस साइन से एक दफ़ा प्लस साइन से लिखेंगे, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हमने वही काम किया, हमारे a की जगह x रेस टू द पावर 6 है और y की जगह b की जगह सॉरी y रेस टू द पावर 6 है। अब फिर इसको मजीद इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि ये x क्यूब होल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब होल स्क्वायर है, ठीक है। और इस पर बाद में बात करूंगी, ये मैं अभी करूंगी लेकिन मैं आपको करके नहीं दिखा रही, ठीक है। इसको अभी मैं सेपरेट आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करूंगी। अब ये दो स्क्वायर हैं और दरमियान में माइनस साइन है, तो हम इसे एक दफ़ा माइनस साइन से और एक दफ़ा प्लस साइन से लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैंने इसे सिंप्लीफाई नहीं किया था तो इसे भी तो करना है, तो अब कैसे करूँगी इसे में दरमियान में माइनस साइन नहीं है तो इसे क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगी, एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब,
यहाँ पर अब हमारा क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। क्यूब के फॉर्मूले में क्या होता है, a प्लस बी, तो हमारा a है एक्स स्क्वायर और b है हमारा वाई स्क्वायर। फिर क्या होता है, पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, और अगर यहाँ प्लस साइन है तो माइनस ए बी यानी कि फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सेकंड वैल्यू होल स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसको दोबारा देख लें, एक्स रेस टू पावर 6 प्लस वाई रेस टू द पावर 6 को मैंने एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर होल क्यूब किया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए मेरा था एक्स स्क्वायर, बी मेरा था वाई स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, इसको हमने ऐसे ही उतार लिया और इससे सिंप्लीफाई किया। एक्स रेस टू पावर 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेस टू द पावर 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। इसके बाद ये मैंने कर दिया। यहाँ पर इन दोनों को करना है, इनमें सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला ही, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस साइन है तो माइनस डाल देंगे, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इधर से ये वाली वैल्यू उतार दी और इधर ये सिंप्लीफाई करके लिख दिया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर चेक कर दूँ, x माइनस वाई, इन्होंने बस ये किया है कि x प्लस वाई लिखा है, फिर x माइनस वाई लिखा है, फिर ये वाली ब्रैकेट लिखी है, उसके बाद ये ब्रैकेट लिख दी और लास्ट में ये ब्रैकेट लिख दी, तो और ये ब्रैकेट लिख दी। तो बहरहाल हमारी ब्रैकेट और उनकी ब्रैकेट सेम है, बस तरतीब डिफरेंट है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे, तो ये है 3 अपॉन एक्स होल क्यूब माइनस 2y स्क्वायर होल क्यूब, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस बी होल स्क्वायर। हमारे पास a की जगह 3/x है और b की जगह हमारे पास 2y स्क्वायर है, तो हमारा ये तो सिंप्लीफाई हुआ हुआ है, इसको तो यूं ही लिख देंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इससे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 एक्स स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर अप्लाई कर दिया, प्लस 3 2 ज़ा 6 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 2 ज़ा 4 वाई रेस टू द पावर 2 2 ज़ा 4, दोनों पर स्क्वायर अप्लाई कर दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये है 8x रेस टू द पावर 6 माइनस 1 अपॉन 729। ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर, सॉरी हाँ 2x स्क्वायर होल क्यूब, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6, और ये हमारा है 1/9 होल क्यूब। आप इसे इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। देखें, ये 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि ये ऑड नंबर है। फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो छोटी क्लासेस में हमें बताया गया है कि अगर किसी नंबर का सम 3 से डिवाइड होता हो तो वो नंबर भी डिवाइड होता है। 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 3 के टेबल में आता है, इसलिए इसको 3 से सिंप्लीफाई किया। 3 2 ज़ा 6, 7 आना चाहिए था, 1 यहाँ आ गया। 3 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 4 और 2 7 7, सॉरी 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 3 के टेबल में आता है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 8 और 1 9, 9 3 के टेबल में आता है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। 3 2 ज़ा 6, 7 8, 2 बच गया, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम रिपीट हुआ है। हमने क्यूब बनाना है तो हम 3 स्क्वायर क्यूब लिखेंगे, और 3 स्क्वायर क्या होता है, 3 3 ज़ा 9, 9 होल क्यूब। तो ये हमारा इस तरह 9 होल क्यूब है जो 729 के इक्वल आता है। और अगर आपको वैसे डायरेक्ट पता हो तो 9 9 ज़ा 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, इसलिए मैंने ये लिखा है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को लिख लेंगे, फिर पहली वैल्यू का स्क्वायर, माइनस साइन है यहाँ तो प्लस साइन के साथ दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहली वैल्यू हमारी थी 2x स्क्वायर, तो पहली वैल्यू 2x स्क्वायर, दूसरी वैल्यू 1/9, फिर लास्ट वैल्यू का होल स्क्वायर। तो अब हम फॉर्मूले को चेक करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमारा a था 2x स्क्वायर और b था हमारा 1/9। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे हम अगली ब्रैकेट को, ये तो यूं ही लिखी जाएगी। स्क्वायर दोनों पे अप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 x रेज़ टू पावर 2 2 ज़ा 4 माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 1 1 ज़ा 1, 9 9 ज़ा 81। ये आंसर आ गया। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।